माई चैनल चारकोल गेमिंग। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो इसी के साथ करते हुए वीडियो स्टार्ट। तो मैं आज की हमारी इस वीडियो में सबसे नए में फ्री फायर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप हीरोइक से ग्रैंड मास्टर या ग्रैंड कहीं पे भी पहुंच सकते हो, मतलब आप लेवल अप कर सकते हो। तो कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको 2-3 दिन हुए खेलते हुए तो आपको गन के बारे में थोड़ा कम नॉलेज होगा, तो गन के बारे में बता देता हूँ। कौन सी गन बेस्ट होती है शॉर्ट गन रेंज के लिए, कौन सी लॉन्ग रेंज के लिए। तो शॉर्ट रेंज के लिए सबसे बेस्ट गन ये बताऊँगा MP40 और M1887, क्योंकि ये बहुत दवाई वाली चलती है शॉर्ट रेंज में। और लॉन्ग रेंज के लिए M4A1 और XM8 बहुत ही अच्छी चल रही है आजकल। तो मैं XM8 का डैमेज ज़्यादा बॉडी पे 33 का डैमेज पड़ता है, और एक्यूरेसी भी बढ़िया है, रिकॉइल भी नहीं मारती है। और अगर आप AK के फैन हैं तो AK भी चला सकते हैं, क्योंकि AK इसलिए नहीं चलाना चाहिए क्योंकि वो रिकॉइल मारती है बहुत जल्दी, इसलिए मैं वो नहीं चलाता हूँ। पर आपको पसंद है तो आप चला सकते हैं AK, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर आप उसके 2-3 गोली चलाने के बाद उसकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, रिकॉइल मारने लगती है, इसलिए 2-3 गोली चलाने के बाद रुकना पड़ता है, फिर वापस से मारना पड़ता है 2 मिनट। तो ये तो हो गई गन की बात। और दूसरी हमारे एम, ये जो वाइट कलर का गोला आपको दिख रहा है, जो कि मैंने अभी नीचे रख रखा है, उसको आप गलती से भी हमेशा नीचे मत रखिएगा, ऊपर रखिएगा, क्योंकि ऊपर रखने से ये होता है कि आपको कोई बंदा मिल गया, तो अगर आपका ये गोला ऊपर है तो आप आराम से उसको हेडशॉट मार सकते हो। और अगर नीचे रहा तो आपने उसको लेग पे डैमेज होगा, जिससे बहुत कम डैमेज पड़ेगा और वो आपको आसानी से किल कर देगा। और तीसरा ग्लू बॉल। ग्लू बॉल क्या काम आती है ये मैं आपको बताता हूँ। ग्लू बॉल जैसे कि आप किसी बंदे को मार रहे हो या फिर आपको कोई बंदा मार रहा है, आपके आजू बाजू कोई कवर नहीं है, तो आप ग्लू बॉल लगा के एक दीवार बना सकते हो, आपके आजू बाजू दीवार बन जाएगी, जिससे आपको वो बंदा नहीं मार सकेगा। और तीसरा है स्प्रिंटिंग, जैसे कि ये मैं अभी चला रहा हूँ, देखिए अभी मैं ये चला रहा हूँ, ये चले ही नहीं, ये में ख़त्म हो गई। अब गन चेंज कर दीजिएगा, दूसरी गन लगा दीजिएगा और उससे थोड़ा सा डैमेज दीजिएगा, फिर MP40 लीजिए, फिर इससे डैमेज दीजिए। तो उससे क्या होगा, आप लगातार उसको डैमेज देते रहेंगे। यूँ नहीं कि MP40 का डैमेज दिया और बस उसको छोड़ दिया, जब तक रिलोड मारिए तब तक वो बंदा अपन को निपटा के चला गया। और तीसरा ये कि स्टेमिना आपका फुल होना चाहिए मैच के एंड तक। अगर आपका स्टेमिना फुल है तो इसका एडवांटेज ये रहेगा कि आप अगर लास्ट तक पहुंच गए मैच में 1 वर्सेस 1 हो गया, तो ये फ़ायदा रहेगा कि आप मतलब जैसे कि आपको कोई बंदा शूट कर रहा है, तो ना आपके पास अगर स्टेमिना फुल है तो वो बंदा अगर आपको शूट भी कर रहा होगा तो आपकी स्टेमिना जो है EP कहते हैं उसे, वो HP में कन्वर्ट होती रहेगी धीरे धीरे, और आप उस बंदे को आराम से मार सकते हैं। यूँ नहीं कि आपको आराम से बैठ के मेडिकेट मारने का जितना टाइम नहीं रहता लास्ट में, इसलिए आप आराम से मार सकते हो उस बंदे को अगर आपका स्टेमिना फुल है तो। और बाकी ये है कि कौन कौन सी एबिलिटी रखनी चाहिए। मैं तो आपको कहूँगा कि केल की एबिलिटी रखिए, क्योंकि केल की एबिलिटी बहुत काम आती है। जैसे कि आपके पास शुरुआत में उतरे एरोप्लेन से, पैराशूट से नीचे ज़मीन पर उतर गए, तो आपके आजू बाजू कोई 2-3 बंदे उतरे और उनके पास भी गन नहीं, आप दौड़ते हुए घर के इधर जाओगे तो आप उनसे तेज़ दौड़ पाओगे, तो उनसे थोड़ी ज़्यादा स्पीड में दौड़ पाओगे। अगर आप तेज़ दौड़ोगे तो फिर गन घर के पास जल्दी पहुंचोगे और गन जल्दी उठा पाओगे और उनको आराम से किल कर पाओगे। और दूसरी है लोरा। अगर आपको लोरा हो तो लोरा की एबिलिटी रखिए, लोरा एक्यूरेसी बढ़ा देती है, लोरा की एक्यूरेसी बढ़ा देती है। तो एक्यूरेसी बढ़ जाने के बाद तो मतलब आप स्कोप खोलोगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, गोली इधर उधर नहीं जाएगी, एकदम स्ट्रेट जाएगी। और अगर आप उसको हेड पे दे रहे हो तो हेड पे पड़ेगी डायरेक्ट, उसके एक भी गोली इधर उधर नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत इधर उधर जाएगी, कुछ सेकंड के लिए रहता है वो। और बाकी
गन कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको 2-3 महीने मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई कैसे खेलते, और अगर आप 2-3 बंदों को टपका देते हो शुरुआत में, तो ये मत समझ लेना कि आप प्रो बन चुके हो। ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर आप नहीं पहुंच पाओगे हीरोइक ग्रैंड मास्टर जहाँ पे भी आपको पहुंचना है। क्योंकि मान लो जैसे कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे, तो आपने उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदों को निपटा दिया या 3 बंदों को निपटा दिया, फिर भी चौथा बंदा तो आपका टपका ही देगा। इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस करो और माहिर बनो, और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाड में खेलो। स्क्वाड की बहुत अहमियत होती है। अगर सोलो खेल रहे हो तो सोलो से स्क्वाड खेल रहे हो तो थोड़ा आपको डिसएडवांटेज रहेगा। अगर आप प्रो बन चुके हो तो आप आराम से मार सकते हो सबको, चारों बंदों को। नहीं तो आपको स्क्वाड में खेलना चाहिए। स्क्वाड बहुत अहमियत रखती है। स्क्वाड में खेलने से ये होता है जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, अगर आपको किसी ने नॉक कर दिया तो आपके दोस्त आपको आराम से रिवाइव कर सकते हैं। और अगर आप मतलब जैसे कि आपने 2 बंदों को निपटा दिया स्क्वाड के, तो बाकी 2 बंदे आप पे अटैक कर रहे हैं, तो आपकी स्क्वाड उन पे हमला करके उनको नॉक कर सकती है। तो स्क्वाड की बहुत अहमियत रखती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्क्वाड में जो बंदे उन्हें क्या चाहिए, आपसे ग्लू वॉल चाहिए, क्या चाहिए। अगर आपके पास अगर आपके पास 6-7 ग्लू वॉल है और उनके पास एक भी नहीं है, तो आपको उन्हें ग्लू वॉल दे देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम आती है। जैसे कि आपको किसी ने नॉक कर दिया और आप ग्लू वॉल नहीं लगा पाए और उनके पास भी ग्लू वॉल नहीं है, तो फिर वो आपको रिवाइव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको भी पड़ रही होगी डैमेज। इसलिए हमेशा लूट बांट लेना चाहिए। तो ये इसी के साथ ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वॉचिंग और